विराट कोहली ने एक मर्तबा कहा था कि आप कितनी ही कोशिश कर लें, मिलना आपको जब ही है जब खुदा ने लिखा होता है। ये वही विराट कोहली है जिसने 17 साल एक आईपीएल टीम की नुमाइंदगी की, मेहनत करते रहे और कप्तानी भी की, लेकिन ट्रॉफी हाथ नहीं आई। अब 2 साल में 2 ट्रॉफी जीत गए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल में अपने टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया और चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद टाइटल का दिफा करने वाली तीसरी टीम बन गई। – 2025 में 17 साल के तवील इंतजार के बाद बिलाखिर ट्रॉफी उठाने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2026 में भी शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला बरकरार रखा। रजत पाटीदार की क़यादत में आरसीबी की टीम 2026 में सबसे मजबूत और मुस्तकिल मिजाज टीम बनकर उभरी। आरसीबी ने 2026 की इफ्तिताही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूत टीम के खिलाफ शानदार फतह से की। एसआरएच ने पहले खेलते हुए 201 रन का बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उसे 16 ओवर में ही चेस कर लिया। This is power. Picked it up very early. Tremendous. Outstanding. Truly outstanding as an innings. और बता दिया कि वो टाइटल का दिफा करने आए हैं। विराट कोहली ने 38 गेंदों पर 69 रन बनाकर इनिंग्स को संभाला। इसके अलावा दीगर बैट्समैनों ने जारहाना बैटिंग करते हुए जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। उसके बाद जुनूबी डर्बी में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आरसीबी की फतह ने उनके टाइटल के डिफेंस को मजीद तकवीत दी। होम ग्राउंड पर पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 250 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। टिम डेविड ने 25 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 70 रन बनाए। सीएसके ने जवाब में 207 रन बनाकर मुकाबला करने की कोशिश तो भरपूर की, लेकिन 207 रन तक ही पहुंचकर हिम्मत हार गए। आरसीबी को सीजन की पहली शिकस्त राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में हुई। 200 रन बनाने के बावजूद सूर्यवंशी का सामना आरसीबी से हुआ। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों पर 78 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली और अपनी टीम को स्कोर चेज करा दिया। Go through. No deep fielder on the onside. Brilliant. This is what now? Even better. Vaibhav Suryavanshi. That's gone too. Just enough. इस शिकस्त ने आरसीबी की रफ्तार को मुतासिर नहीं किया। उन्होंने इस शिकस्त के बाद मुसलसल 2 फतूहात हासिल की। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को भी शिकस्त दे दी। वानखेड़े स्टेडियम में आरसीबी ने 240 रन का बड़ा स्कोर बनाया। मुंबई इंडियंस को 225 रन पर महदूद करके फिर से विनिंग ट्रैक पर आ गए। एलएसजी के खिलाफ सीजन में पहली मर्तबा आरसीबी ने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का मुजाहिरा किया और एलएसजी को 146 रन पर ढेर कर दिया। One more. Oh, out, yeah, was slower, was pace. Is he going to catch it? He does he? Phil Salt. Now for Bhuvneshwar, this is Shami. Knocks in first ball with the Yorker. We had a ball and he was looking to go fine. One more, he's full straight. इन फतूहात ने आरसीबी को पॉइंट्स टेबल पर मजबूत पोजीशन दिला दी। उनका नेट रन रेट भी बेहतर था, जो बाद में स्टैंडिंग्स में काम आ सकता था। आरसीबी को अपने होम ग्राउंड पर पहली शिकस्त अनएक्सपेक्टेडली दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुई, जहां एक सनसनीखेज मैच में आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने कामयाबी हासिल की।
ताहम दिफाई चैंपियन ने एक बार फिर शानदार वापसी की। अगले मैच में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 200 से ज्यादा रन्स का हदफ बासानी हासिल कर लिया। फिर रिवर्स फिक्सचर में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सीजन की सबसे तबाहकुन परफॉर्मेंस पेश की। जोश हेजलवुड की 4 विकेटों के बायस आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ और सिर्फ 75 रन्स पर ढेर कर दिया। Even more pressure now, that's gone. First ball, full and wide, and Risby's nicked it straight through. Goal. Oh, it's top edge, going to get there again. Deep. Not much, Carters. That's it, it's all done and dusted here for the Delhi. विराट कोहली की टीम ने 6.3 ओवर्स में टारगेट हासिल किया और अपना नेट रन रेट मजीद बेहतर बना लिया। उसके बाद आरसीबी के लिए सीजन का सबसे मुश्किल मरहला आया। उनको लगातार 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शिकस्त ने आरसीबी के प्लेऑफ में जाने को खतरात से 2-4 कर दिया। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को सिर्फ और सिर्फ 155 रन तक महदूद कर दिया और हदफ भी बासानी हासिल कर लिया, जबकि बारिश से मुतासरा मैच में आरसीबी की टीम स्कोर को चेस करने में नाकाम रही। इस मरहले तक आरसीबी ने 10 मैचेस में 6 में फतूहात हासिल की थी। 4 मैचेस में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन यही दबाव दिफाई चैंपियंस की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस का सबब बना। आरसीबी ने मुसलसल 3 फतूहात हासिल करके प्लेऑफ में अपनी जगह तकरीबन पक्की कर ली। उन्होंने रायपुर में एक सनसनीखेज मुकाबले में मुंबई इंडियंस को आखिरी बॉल पर शिकस्त दी। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली। धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ 23 रन की फतह ने आरसीबी की प्लेऑफ में पोजीशन मजीद मजबूत कर दी। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 55 रन की बड़ी शिकस्त भी आरसीबी की पोजीशन को न छेड़ सकी। आरसीबी के बेहतर रन रेट के बायस उन्हें पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन मिली। हालांकि गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के भी 18-18 पॉइंट्स थे। उसके बाद आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सीजन की एक शानदार परफॉर्मेंस पेश की। रजत पाटीदार ने 33 गेंदों पर 93 रन की कैप्टन इनिंग्स खेली, जिसमें फलक शिगाफ छक्के शामिल थे। उनकी इस बैटिंग की बदौलत आरसीबी ने 254 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। बाद में बॉलर्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया और गुजरात टाइटंस को 162 रन तक महदूद कर दिया। आरसीबी ने 5वीं मर्तबा आईपीएल के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और अब उसको इंतजार था कि फाइनल में कौन सी टीम आएगी। गुजरात टाइटंस ने दोनों एलिमिनेटर जीतकर एक बार फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और आरसीबी ने फाइनल में उन्हें एक बार फिर शिकस्त से 2-4 किया। फाइनल में गुजरात टाइटंस ने 155 रन स्कोर किए। विराट कोहली की जबरदस्त इनिंग्स की बदौलत आरसीबी ने स्कोर चेज कर लिया। Second boundary of the open. Well, that's smashed on the onside. Oh, that's the best of the lot. There he goes again. Another boundary. Done investing. Just past, and it will be 50. His fastest ever in the IPL. For King Kohli on the biggest stage with a wonderful record in finals. और मुसलसल 2 सालों में 2 ट्रॉफीज अपने नाम कर ली। विराट कोहली सीजन के सबसे बेहतरीन आरसीबी के बैटर रहे। उन्होंने 15 मैचेस में 600 से ज्यादा रन स्कोर किए। रजत पाटीदार और देवदत्त पैडिकल ने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार 15 मैचेस में 26 विकेटें लेकर सर-ए-फहरिस्त रहे। राशिक डार ने 16 और जोश हेजलवुड ने 13 विकेटें लेकर टाइटल के डिफेंस में अहम किरदार अदा किया।